पायलट निर्णायक लड़ाई के लिए आगे निकल चुके हैं। पायलट आखिरी जंग लड़ रहे हैं। सचिन पायलट के लिए आर पार के अलावा कोई चारा नहीं रह गया था। सचिन पायलट राहुल गांधी के साथ हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी का सपोर्ट सचिन पायलट के नए कदम में होगा? अशोक गहलोत की जो राजनीति राजस्थान में चलती रही है, उसका जवाब देने के लिए सचिन पायलट किस हद तक जाएंगे, अपनी ताकत को कैसे दिखाएंगे, ये बहुत सारे सवाल हैं। इन सारे सवालों के बीच एक बड़ी बात, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर चलने वाले हैं सचिन पायलट? कांग्रेस से इस्तीफा देकर क्या बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? बीजेपी में शामिल नहीं हुए तो क्या कोई नया दल बना सकते हैं? इन सारे सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। और ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? और देखिए, ये सवाल यूं ही नहीं है, ये सवाल बहुत ही गंभीर हैं। सचिन पायलट के एक्ट बता रहे हैं, सचिन पायलट की बातें बता रही हैं, उनके समर्थकों का जोश बता रहा है कि सचिन पायलट कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। राजस्थान में भी वही ना हो जाए जो कांग्रेस के लिए पंजाब में बहुत बुरे हालात बना चुका है। इसीलिए पार्टी फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। हर सियासी कदम के पहले कई बार सोचा जा रहा है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मची खींचतान के बीच सियासी समीकरण लगातार बदल रहे हैं। जैसे जैसे राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजस्थान में दो बड़े नेताओं के बीच का मामला सियासत की लड़ाई में फंसता जा रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे विवाद को खत्म करने में तो लगी है, लेकिन मामला खत्म होने के बजाय सिर्फ पार्टी में ही नहीं बल्कि जमीन पर भी बढ़ता जा रहा है। जानकारों का कहना है कि अगर वक्त पर राजस्थान में चल रहे कांग्रेस के नेताओं के बीच के विवाद को नहीं सुलझाया तो विवाद के चलते यहां भी हालात पंजाब जैसे हो सकते हैं। पंजाब में कांग्रेस की जो हालत हुई, उसकी वजह यह आपसी खींचतान थी। कांग्रेस के नेता भी दबी जुबान में इस बात को स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस की स्थिति राजस्थान में पंजाब की तरह हो रही है, और अगर यही हालात रहे, काबू में नहीं आए, तो बहुत मुमकिन है कि पंजाब जैसे हालात हो जाए। आपको याद है, जहां जहां पर कांग्रेस के बीच इस तरह का घमासान होता है, वहां आम आदमी पार्टी की एंट्री हो जाती है। अरविंद केजरीवाल ताक में है। गुजरात में बहुत बड़ा नुकसान करवाया है कांग्रेस का, लेकिन उनका अपना फायदा भी हुआ है। राजस्थान में कोई ज़मीन नहीं है, लिहाजा राजस्थान की तरफ थोड़ा बहुत भी कुछ मिलता है तो राष्ट्रीय पार्टी बनने का उनका जो सपना है और जिस दिशा में वो कार्य कर रहे हैं, वो एक महत्वपूर्ण बात हो सकती है। कांग्रेस इस बात से वाकिफ है। तो अब कांग्रेस कैसे इसको सुलझाती है, इस पूरे मामले को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस सब के बीच में पायलट चुप नहीं रहने वाले, क्योंकि पायलट को अभी तक सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिले हैं। अशोक गहलोत बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं, लेकिन कुर्सी पर जमे हुए हैं और ये किसी को पसंद नहीं आ रहा। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी जानता है कि कुर्सी का मोह जो है ये निजी है, ये पार्टी हित में नहीं है। ये अशोक गहलोत के हित में तो है, उनके गुट का जो कांग्रेस पार्टी में जो गुट बना रखा उसके तो हित में है, लेकिन पार्टी के हित में नहीं। वहीं पायलट की भी ये जिद कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए, या उनके समर्थकों की जिद, ये भी कहीं ना कहीं पर्सनल गेन ही दिखाई देता है। अशोक गहलोत से बहुत अलग नहीं है उनकी स्थिति, लेकिन उनको अभी तक मौका मिला नहीं है। ये एक बड़ी बात है जो उनके पक्ष में जाए। दूसरा, युवा चेहरा है, दूसरी पीढ़ी है, आपको नया मैसेज भी देना है। तो पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो अभी स्थिति पायलट की किस दिखाई पड़ती है। दूसरा, जब सिंधिया ने फैसला ले लिया था, उस समय भी सचिन पायलट ने यह फैसला नहीं लिया था, पार्टी के साथ बने रहे। तो ये कुछ बातें हैं जो सचिन पायलट के पलड़े को भारी कर देती हैं। अब अशोक गहलोत जो हैं वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने अपने समर्थकों के दम पर, या उनकी कितनी पकड़ है, और अगर पायलट बगावत करते हैं तो जो नुकसान होगा होगा, अगर मान लीजिए गहलोत कर देंगे तो क्या होगा, इसका डर भी दिखाते रहे। हालांकि ये बात सब जानते हैं कि गहलोत की राजनीति कांग्रेस की राजनीति है, कांग्रेस से इतर उनकी कोई राजनीति नहीं है। कांग्रेस छोड़ कैप्टन अमरिंदर सिंह और गुलाम नबी आज़ाद की तरह अपनी नई पार्टी बना सकते हैं क्या सचिन पायलट? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, ये ऑप्शन जो है पायलट के पास नहीं, अशोक गहलोत के पास, लेकिन जैसा मैंने कहा कि उनकी राजनीति बहुत अलग किस्म की हुई, लेकिन सचिन पायलट की राजनीति शुरू हुई है, तो क्या वो अपनी पार्टी बनाएंगे सचिन पायलट? ये एक बड़ा सवाल है। सचिन पायलट के नई पार्टी बनाने की संभावनाएं बढ़ती दिख रही हैं। सचिन पायलट की ओर से अपना एक अलग मंच बनाने के विकल्प की चर्चा शुरू हो रही है, और कांग्रेस की ओर से उनको लेकर नरम रुख अपनाने के संकेत भी सामने आते रहे। सचिन पायलट के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपनी नई पार्टी बनाने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह और गुलाम नबी आज़ाद की तरह अपनी नई पार्टी बना सकते हैं। लेकिन देखिए, अमरिंदर सिंह की स्थिति आपने देख ली, वो अल्टीमेटली बड़ी पार्टी में जाना ही पड़ा। गुलाम नबी आज़ाद की स्थिति भी यही है,
राहुल गांधी अभी कह रहे थे कि उनके 90% लोग तो हैं, अकेले वो वहां बैठे हैं। स्थिति है भी है, ऐसा नहीं कि राहुल बेवजह ये बात बोल रहे हैं। अब सिर्फ वही बचे, मतलब वो भी आना चाहें तो आ सकते हैं। यानी गुलाम नबी आज़ाद को भी अल्टीमेटली रुख बड़ी पार्टी का करना पड़ेगा। तो यही स्थिति, ये सब जानते हैं, राजनीति में इतना आसान नहीं है तृणमूल कांग्रेस या एनसीपी जैसी कोई पार्टी खड़ा कर देना पार्टी से टूटकर, बहुत समय लगता है, दौर भी बड़ा बदल गया है। अब अगर वो पार्टी बनाते हैं तो इसमें राहुल गांधी की यंग टीम का हिस्सा रहे बाकी के नेता शामिल हो सकते हैं क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पायलट जो है उनके साथ में राजस्थान में ही नहीं देश भर में कई युवा कांग्रेस के नेता हैं। लेकिन कांग्रेस की अभी जो स्थिति है, राहुल गांधी की जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा या उनकी एक नई इमेज, प्रियंका गांधी का एक्टिव होना, ये सारी वो बातें हैं जो ये बताती हैं कि कांग्रेस के लिए भी संभावनाओं का समय है। और ऐसे में क्या कांग्रेस सचिन पायलट का नुकसान झेलेगी? निश्चित तौर पर नहीं। बहुत समझदारी से अगर कांग्रेस इस पर विचार कर रही होगी। अब अशोक गहलोत के समीकरण को कैसे देखा जाता है, उससे कैसे निपटा जाता है, देखिए ये सच बात है, शब्द बिल्कुल ठीक है कि कांग्रेस अपनी ही पार्टी के भीतर निपटने का प्रयास कर रही है। अशोक गहलोत को जो कहते हैं वो मानते नहीं है, अशोक गहलोत पर चलती नहीं है आला कमान की, तो अब करें तो करें क्या। लिहाजा निश्चित तौर पर अशोक गहलोत से कैसे निपटा जाए की तैयारी भी करनी पड़ेगी। आने वाले दिनों में भी यही जोर चलता रहेगा कि आपको हमें मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। तो क्या ये कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़े नहीं कर देता? कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कोई डिसीजन लेता है, उसके खिलाफ पार्टी का कोई भी नेता जाता है, बेशक कितना ही कहे कि नहीं हम पार्टी के साथ हैं, जैसा कहा जाएगा वैसा मानेंगे, लेकिन सबके बावजूद उनका एक्ट कुछ और कहता है, तो ये पार्टी के लिए कितना खतरनाक है। सचिन पायलट इस बात को जानते हैं कि पूरी पार्टी की नहीं चल रही अशोक गहलोत, इसीलिए वो है भी अभी पार्टी के साथ। उन्हें यह पता है कि पार्टी उनके खिलाफ नहीं है, पार्टी में सबकी संवेदनाएं उनके साथ में है, लेकिन सचिन पायलट कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे? अब वो अलग पार्टी बनाने की संभावनाएं टटोल रहे हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। और इसके मद्देनजर उन्होंने अपने कुछ ऐसे सहयोगियों से संपर्क करने की कोशिश की है जो या तो कांग्रेस से अलग हो चुके हैं या फिर वो अपनी ही पार्टी में अलग संभावनाएं देख रहे हैं, हाशिए पर खड़े दिखाई दे रहे हैं, अपनी अनदेखी से दो चार हो रहे हैं या अनदेखी से परेशान हो रहे हैं, जिस तरह सचिन पायलट हो रहा है। सचिन पायलट की सक्रियता से कांग्रेस में भी बेचैनी है। राजस्थान कांग्रेस में फिर से सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस में कुछ दिनों की शांति के बाद ये राजनीतिक जो सियासत है वो गरमाई है। हाईकमान से बार बार आश्वासनों के बावजूद खुद के पक्ष में कोई फैसला ना होते देख सचिन पायलट आक्रामक भी हो गए। अचानक पायलट की सक्रियता से कांग्रेस में अंदर खाने चर्चा है कि अब पायलट आर पार की निर्णायक लड़ाई के दौर में है। पायलट ने अपनी सभाओं में भीड़ जुटाकर न सिर्फ विरोधी खेमे और राष्ट्रीय नेतृत्व को ताकत दिखाने की कोशिश की, बल्कि इसके जरिए अपने समर्थकों में भी ये मैसेज देने की कोशिश की कि अभी उन्होंने हार नहीं मानी। अच्छा, ये एक नैरेटिव इसको ऐसे समझिए कि सचिन पायलट कुछ चाह रहे हैं, लेकिन दूसरा नैरेटिव एक और बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में अशोक गहलोत सचिन पायलट की चर्चा ने कहीं ना कहीं माहौल ये बना दिया कि क्या बस यही दो सीएम की दौड़ में है। और बीजेपी के कई नेता अभी सोचते भी होंगे कि क्या हमारे बारे में नहीं विचार करोगे। मतलब चाहे सचिन पायलट हो चाहे अशोक गहलोत हो, सीएम कौन बने की चर्चा दो नामों के बीच में अटका के रख दी है। और ये एक ऐसा नैरेटिव है जो कांग्रेस के लिए बड़ा फायदेमंद भी दिखाई देता है। तो क्या सोच समझ कर इस चीज़ को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन सचिन पायलट जो हैं वो सीएम बनना भी चाहते थे, पहले भी बनना चाहते थे, नहीं बने तो बहुत समय इंतजार किया है। अब कुछ महीनों के लिए बनना तो उनकी भी दिलचस्पी का विषय नहीं होगा। हाँ, अगले चुनाव में दो बड़ी बातें। पहले तो कांग्रेस रिपीट कर रही है, जो कि अभी तक रिवाज नहीं रहा है यहाँ का। जैसे हिमाचल का रिवाज कांग्रेस कहती रही, यहाँ भी रिवाज है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। इस बार कांग्रेस रिपीट करेगी, पहली चीज तो। दूसरा, करेगी तो किसके चेहरे पर तो पहले चुनाव लड़ा जाएगा, किसके समर्थकों को टिकट मिलेगा। दूसरा, फिर जीत कर आते हैं तो उसके बाद में नेता कौन होगा, बड़े सवाल। फिर भी सवाल तो यही है कि सचिन पायलट के सीएम बनने की अब भी क्या संभावनाएं हैं। कहा जा रहा है कि पहले कांग्रेस हाईकमान चाहता था कि पायलट को सीएम बनाया जाए, इसलिए पिछले साल सितंबर माह में दिल्ली से ऑब्जर्वर भेजे गए थे, लेकिन उस समय विधायकों के इस्तीफे से सियासी संकट खड़ा हो गया था, फैसला टल गया था। पीसीसी के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक काफ़ी देर हो चुकी है, पायलट के सीएम बनने की संभावनाएं लगभग खत्म है। मैंने आपको कई रिपोर्ट्स में बताया कुछ महीनों के लिए सीएम बन के वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। बस ये है कि आगामी चुनाव से पहले कांग्रेस का चेहरा तय हो जाएगा कि अगली बार या अब राजस्थान में चेहरा कौन है।
पायलट समर्थक एक विधायक का कहना है कि गहलोत खेमा पायलट के नाम पर पहले भी राजी नहीं था, आगे भी राजी नहीं होगा। गहलोत के बयानों से भी ये साफ झलकता है कि वो किसी भी स्थिति में पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। बजट सत्र के बाद आचार संहिता लगने में करीब 6 माह का समय ही बचेगा। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व चुनाव से पहले पंजाब जैसी गलती राजस्थान में नहीं करना चाहेगा। अब आइए हम आपको बताते हैं हाईकमान पायलट को सीएम बनाने के फैसले से क्यों बच रहा है। कांग्रेस के भीतर राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर यह सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है। लगातार खींचतान के हालातों पर कंट्रोल करने में आखिर हाईकमान इतना कमजोर क्यों साबित हो रहा है। जानकारों के मुताबिक सचिन पायलट के साथ पर्याप्त संख्या बल नहीं है। जितने विधायक गहलोत के पास हैं उनके मुकाबले पायलट के पास बहुत कम है। पायलट खेमे के नजदीकी कैबिनेट मंत्री का कहना है कि पायलट के पास 15 से लेकर अधिकतम 20 विधायक हैं। खुद गहलोत भी इस बात को सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि विधायक दल पायलट के पक्ष में नहीं है। खुद सीएम गहलोत ने कहा कि पायलट के पास सीएम बनने लायक विधायक नहीं है। जिनके पास 10 विधायक नहीं है वो सीएम बनने की बात कह रहे हैं। अब सचिन पायलट की ताकत क्या है? युवाओं पर वो फोकस कर रहे हैं और कांग्रेस जानती है युवाओं के लिहाज से राजस्थान में भी सचिन पायलट एक बड़ा चेहरा है। सियासी जानकारों का यह भी मानना है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से सचिन पायलट राज्य के अलग अलग जिलों में जाकर जनता से रूबरू हो रहे हैं, वो आने वाले दिनों में राजस्थान के बड़े सियासी करवट लेने का इशारा भी है। राजनीतिक विश्लेषण कहते हैं कि सचिन पायलट अपनी जितनी सभाओं में जा रहे हैं वहां पर न सिर्फ युवाओं की बात कर रहे हैं बल्कि युवाओं के नारे भी लगाए जा रहे हैं और युवाओं की तादाद भी दिख रही है। सचिन पायलट आने वाले विधानसभा चुनाव में युवाओं के दम पर और युवाओं की बात करके चुनाव की दशा और दिशा बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में सियासत जो है वो किस तरह से खिंची हुई है, तलवारें खिंची हुई हैं, एक तरीके से बिल्कुल आमने सामने हैं दोनों। अब तो विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं। ऐसे में सचिन पायलट जब राजस्थान के अलग अलग जिलों में होने वाले सियासी सम्मेलनों में पहुंच रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं खुद को एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की ये जंग तो जारी रहेगी, इस सब के बीच में सचिन पायलट की भूमिकाएं बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। वो बहुत इमीडिएट कोई डिसीजन नहीं लेंगे और सिर्फ इस बात पर कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। अभी उनको जिम्मेदारी क्या मिलती है? क्या वो कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं एक बार फिर? पहले भी वो भूमिका निभा चुके हैं पिछले चुनाव में। क्या उनके चेहरे को घोषित किया जाता है? क्या उनके समर्थकों को ज़्यादा टिकट दिए जाते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके आधार पर यह तय होगा कि सचिन पायलट को आला कमान ने सचमुच कितनी तवज्जो दी और यदि नहीं तो क्या वो सिंधिया की राह पर चल जाएंगे। और सिंधिया की राह पर चलने का मतलब सीधा सीधा है बीजेपी को कितना फायदा हो। देखिए, बीजेपी के पास में चेहरे का संकट है ऐसा कहना तो गलत होगा, लेकिन बदलाव की जरूरत जरूर है और कोई युवा चेहरा बहुत दिखाई नहीं पड़ता। वसुंधरा राजे सिंधिया है, ले देखिए एक बड़ा चेहरा है, फिर सतीश पुनिया है और भी कई, ओम माथुर से लेके बहुत सारे लोगों के नामों की चर्चा कई दफ़ा चलती रहती है। और इन सब के बीच में हम ये देख रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत और भी अन्य नाम है। जब आप सोचने बैठेंगे तो आपको कई नाम याद आ जाएंगे। लेकिन सचिन पायलट का जो चेहरा अभी चल रहा है राजस्थान में, वो निश्चित तौर पर लोकप्रियता के लिहाज से और युवाओं को अपील करने के लिहाज से सबसे बढ़िया चेहरा दिखाई पड़ता है। कांग्रेस इसका कितना फायदा उठा पाती है, बीजेपी कितनी तवज्जो देती है, खुद सचिन पायलट क्या निर्णय लेते हैं, ये इन 3-4 धुरियों पर पूरी बात टिकी हुई है। और सच मानिए तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि राजस्थान की सियासत में कांग्रेस का भविष्य भी सचिन पायलट के निर्णय पर टिका हुआ है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।